बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट हंसा। हेल्थ एंड कुक की जानिब से व्यूअर्स आप सबको मेरा सलाम। उम्मीद करूंगी कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम बनाने जा रहे हैं मूली के पराठे, जो बहुत मज़ेदार बनते हैं और बहुत ही फेमस हैं। तो पंजाबी हों और मूली के पराठे ना खाएं, ये हो ही नहीं सकता। तो बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊँगी और इंशाल्लाह यूट्यूब पे फ़र्स्ट टाइम बहुत ही अच्छी मुनफरिद रेसिपी आपको मैं देने वाली हूँ। तो रेसिपी का बाकायदा आगाज़ करेंगे और साथ साथ हम यहाँ पे मूलियों को कद्दूकश कर लेंगे। तो उससे पहले छोटी सी गुजारिश है, सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। करने के बाद हमने यहाँ पर इनको मलना है। मलना इस तरह है जैसे हम करेलों का पानी निकाल लेते हैं, इस तरीके से हमने हाथों से इनको अच्छी तरीके से निचोड़ कर पानी निकाल लेना है। ध्यान रहे कि ये बहुत अच्छा प्रोसेस होता है और ये लाजमी प्रोसेस होता है कि हमने इनका अच्छे तरीके से पानी निकालना है। और ये बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, तभी हमारी रोटी में से कभी भी मूली निकलेगी नहीं और कभी भी फटेगी नहीं। तो ये ध्यान रहे आपका कि जब भी आप मूली के पराठे बनाएं तो उसको अच्छे तरीके से निचोड़ लें। और देख आपको मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि बिल्कुल ड्राई हैं मूलियाँ। तो सारियों का मैंने पानी निकाल लिया है यहाँ पर। और अब हम इसको एक परात के अंदर डालेंगे और इसके अंदर मसाले डालेंगे। तो मसाले जात में कौन कौन से मसाले जाते हैं, सबसे पहले मैं आपको वो बता दूं। तो यहाँ पर एक छोटा सा क्लिप मिस हो गया है और उसमें था खुश्क धनिया। खुश्क धनिया यहाँ पर हमने 2 टेबलस्पून ऐड किया है और साबित हमने ऐड करना है। उसके बाद मेरे पास है अनारदाना, 1.5 टेबलस्पून हमने अनारदाना ऐड किया है। और अनारदाना खट्टा होना चाहिए, इससे मूली के पराठे मज़े के बनते हैं। ज़्यादा नहीं डालिएगा, फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और उसके बाद 1 टेबलस्पून हमने लाल मिर्च डाली है, थोड़ी सी क्रिस्पी बनती है। और उसके बाद यहाँ पे दड़ा मिर्च है, वो भी 1 टेबलस्पून ली है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक मिर्च वगैरह ऐड कर सकते हैं। नमक हमने ले लिया है 1 टेबलस्पून। और उसके बाद सबसे मेन इंग्रेडिएंट है हमारे यहाँ पे सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया से बहुत प्यारा टेस्ट आता है और बहुत ही अच्छी लुक आती है पराठे की। तो अब आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और ये इस फॉर्म में आ जाएगी। तो मूली के पराठों में प्याज वगैरह, सब्ज़ प्याज, कुछ भी ऐसी चीज़ें वगैरह नहीं डलती। तो यहाँ पे मेरे पास गंदम का आटा है और हमने उसका पेड़ा बना लिया है। लेकिन पेड़ा बनाने से पहले यहाँ पर हमने उस पर ऑयल लगा लिया है, ताकि जब हम पराठा बनाएं तो बहुत ही प्यारी इसका लुक आए और ब्राइट आए। तो देखिए फिलिंग हमने करनी है, बहुत ही ज़्यादा आपने फिलिंग नहीं कर लेनी और बहुत ही कम भी फिलिंग नहीं करनी। और फिलिंग कर लें आप तकरीबन 2 टेबलस्पून तक। और इसको पेड़े की तरह जैसे हम बाकी पराठे बनाते हैं आलू वाले और दूसरे, तो आप इसी तरीके से इसकी भी फिलिंग करने के बाद इसको बंद कर लें। और प्यारा सा हमारा पेड़ा बन गया है। तो आप इस तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह आपका बिल्कुल पराठा बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा खुश्क आटा डाल दिया है और इससे आप खुश्क आटा डालेंगे तो आपका जो पेड़ा है वो चिपकेगा नहीं जब आप इसको बेल लेंगे। तो ईज़िली बस आपने यहाँ पर थोड़ा सा आटा डाल लेना है और इसको अब आप हाथों से थोड़ा सा बेल लीजिएगा, क्योंकि हाथों से जब हम बेलते हैं तो वो रोटी की गुलाई अच्छी आती है। तो बस आप बेल लिए इसको, गोल सी रोटी छोटी सी बना लें। अगर आपने बड़ी बनानी है तो बड़ी बना लें। तो यहाँ पे तवा व्यूअर्स मैंने पहले ही रख दिया था और इस पर एज़ यूजुअल कि आपने 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देना है। घी में बनाना चाहते हैं घी में बनाएं, मक्खन में बनाना चाहते हैं मक्खन में बनाएं। तो यहाँ पर मैंने रोटी डाल दी है और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास देसी घी है। तो देसी घी के साथ ये पराठे बहुत मज़े के बनते हैं, जो हमारे मूली के होते हैं। मकई का पराठा हो गया और बाजरे का, जो भी पराठे हों अगर देसी घी में बनाए जाएं या मक्खन में तो वो बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो क्रिस्पी पानी इस तरीके से ही आता है कि आप जब इसकी साइड चेंज करने लगें तो उससे पहले आप थोड़ा सा ऑयल डाल लें और साथ साथ इसको थोड़ा सा इस तरीके से हिलाते रहें, तो बहुत प्यारा कलर आता है। जैसे देखिए मैंने बनाया है पराठा, बहुत ही प्यारा इसका कलर आया है। तो साथ साथ हम पराठा रेडी करते हैं और साथ यहाँ पर मैं छोटी सी हदीस का जिक्र करूँगी। कबूलियत का यकीन रखना चाहिए हमें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अल्लाह ताला से ऐसी हालत में दुआ किया करो कि तुम कबूलियत का यकीन रखा करो और ये जान रखो कि अल्लाह ताला गफलत से भरे दिल से दुआ कबूल नहीं करता। तो हदीस के साथ ही साथ हमारे यहाँ पे पराठा भी रेडी हो चुका है। तो सर्विंग के लिए मैंने इसको निकाल लिया है और देखिए बहुत ही प्यारा हमारा पराठा रेडी हुआ है। इसकी स्पेशल कटिंग इस वजह से मैंने की है कि मैं आपको दिखा सकूं कि ये पराठा जितना देखने में मज़े का है और उतने खाने में मज़े का है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।